आपको डायबिटीज़ है और आपके डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल के लिए आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। इंसुलिन के बारे में क्या आप कंफ्यूज्ड है? बेसल इंसुलिन क्या है, बोलस इंसुलिन क्या है, प्रीमिक्स इंसुलिन क्या है? अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, myself Dr. Tushar Godbole, consultant pediatric endocrinologist. Welcome to our YouTube channel Harmony in Health, and in today's episode we are going to discuss about types of insulin, यानी कि इंसुलिन और उसके प्रकार। सबसे पहले तो जानते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन नामक एक हार्मोन हमारे शरीर में पेट के अंदर जो पैनक्रियाज ग्रंथि है, स्वादुपिंड नाम की जो ग्रंथि है, उसके बीटा सेल्स में बनता है। इस इंसुलिन के सहारे से हमारे खाने में से मिलने वाली जो शुगर या ग्लूकोज है, उसका इस्तेमाल हमारे शरीर को करना पॉसिबल होता है। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमीनो एसिड से बनता है, और वो एक बड़ी सी माला यानी कि स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह होता है जो बीटा सेल से खून में आता है और इंसुलिन के सहारे से जो शुगर है खून में मौजूद उसको इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब ये इंसुलिन किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो सबसे पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़, जिनमें इंसुलिन बनाने वाली पेशियां खत्म हो जाती है, तो इन व्यक्तियों को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पे इंसुलिन बनाने वाली पेशियां तो मौजूद है लेकिन वो कमज़ोर हो जाती है और कुछ हद तक के कम काम करती है, और कभी कभी ये इंसुलिन का काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसे हालत में टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसमें गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनमें जब डायबिटीज़ होता है तो गोलियों के सहारे या आहार और लाइफस्टाइल के सहारे अगर शुगर्स कंट्रोल नहीं हो पाती है तो कुछ अरसे तक उनको इंसुलिन का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब बात करते हैं इंसुलिन के टाइप्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी में जो बनता है इंसुलिन, उसको कहा जाता है रेगुलर इंसुलिन या फिर ह्यूमन इंसुलिन। और जो फैक्ट्री में बनने वाला इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन का एक कॉपी है या फिर इसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है, इन इंसुलिन्स को कहा जाता है एनालॉग इंसुलिन्स। अब इंसुलिन के अलग अलग प्रकार उसके एक्शन पे या कितने ड्यूरेशन में वो काम करता है, कितने तेज काम करता है, इससे आप इंसुलिन के प्रकार को डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं प्रैंडियल इंसुलिन या ऑल्सो बोलस इंसुलिन। बोलस शब्द का मतलब है कि तेज काम करने वाला इंसुलिन। तो बोलस या प्रैंडियल इंसुलिन जनरली खाने के पहले आपने इस्तेमाल करना है। इसको आप डिवाइड करेंगे या तो अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग, रेगुलर इंसुलिन, इन 3 हिस्सों में। अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो बहुत तेज़ गति से काम करता है। करीब 10 मिनट में उसका कार्य शुरू हो जाता है। अगले 1 से 3 घंटे उसका पीक एक्शन यानी कि सबसे ज़्यादा एक्शन खून के अंदर दिखेगा, और 4 घंटे के अंदर उसका आपके बॉडी में जो असर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं रेगुलर इंसुलिन के बारे में। रेगुलर इंसुलिन जो आपके और मेरे शरीर में बनता है, वो अगर आप इंजेक्शन के तौर पे बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो उसका एक्शन जो है वो 30 मिनट के बाद शुरू होता है। खून के अंदर वो रहता है करीब 4 घंटे तक, और 6 से 8 घंटे बाद उसका एक्शन जो है वो ख़त्म होता है। अब एक हो गया अल्ट्रा रैपिड या अल्ट्रा फास्ट, एक हो गया रेगुलर, और इसके बीच में आता है जिसको कहते हैं रैपिड एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग। आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स, जिसको हम कहते हैं फास्ट एक्टिंग एस्पार्ट या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन लिस्प्रो, तो ये दोनों इंसुलिन आप खाने के जस्ट पहले आप ले सकते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जैसे लिस्प्रो हो गया या एस्पार्ट हो गया या ग्लूलाइसिन इंसुलिन हो गया, जो आपको खाने से 10 मिनट पहले लेना अनिवार्य है। और अगर आप ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो खाने से 30 मिनट पहले आपने इंसुलिन लेना आवश्यक है। बोलस इंसुलिन या प्रैंडियल इंसुलिन कौन सा इस्तेमाल करें, ये आपका उम्र, डायबिटीज़ का प्रकार और आपके इंसुलिन और खाना, इसमें कितना अंतर रख सकते हो, इस पे निर्भर करता है। मान के चलिए कि आपका पेशेंट या आपका मरीज़ जो है वो एक छोटा बच्चा है या कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है,
जिनका खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं है और खाने की क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आप बहुत कम देर में इंसुलिन लगा के तुरंत खाना खाना चाहते हैं तो आपको जैसे फास्ट एक्टिंग या अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग इंसुलिन इस्तेमाल करना है, जो आप इंसुलिन लगा के तुरंत जैसे कि 5 मिनट में खाना खाना शुरू कर सकते हैं। एनालॉग इंसुलिन्स जो फास्ट एक्टिंग है ये कीमत में थोड़े से महंगे हैं, लेकिन वो आपको एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे आपने इंसुलिन लगा के तुरंत खाना खा सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन जिसको हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, ये थोड़ा सा धीमे गति से काम करता है, जो आपको आधा घंटा पहले लेना पड़ता है। रेगुलर इंसुलिन कीमत में सस्ता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने इंसुलिन लगाना है। बोलस इंसुलिन का डोज जो है वो आपके खाने में क्या क्वांटिटी है, खाने का कंटेंट क्या है और उस वक्त का आपका शुगर कितना है, इस पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं बेसल इंसुलिन, यानी कि धीमे धीमे लंबे अरसे तक घंटों तक काम करने वाला इंसुलिन। इसमें सबसे पहले तो आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको हम लोग कहते हैं NPH इंसुलिन, जिसका एक्शन शुरू होता है 2 से 4 घंटे में। ये आपके खून में 8 से 12 घंटे काम करता है और इसका एक्शन जो है करीब करीब 12 से 24 घंटे तक के चलता है। अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन से आप आपका 24 घंटा कवर करना चाहो तो आपको दिन में ये इंजेक्शन 2 बार लेना पड़ेगा। इससे बेहतर चॉइस है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लार्जिन, एक किस्म का इंसुलिन है। ग्लार्जिन इंसुलिन अपना काम 1 या 2 घंटे बाद शुरू करता है। ग्लार्जिन को वर्चुअली पीकलेस इंसुलिन कहते हैं। पीकलेस यानी कि उसके खून के लेवल में उतार चढ़ाव नहीं होते हैं और वो एक समान गति से काम करते रहता है। और ग्लार्जिन इंसुलिन आपके खून में करीब करीब 22 से 24 घंटे काम करता है। ये इंसुलिन दिन में 1 बार आपको लेना है किसी भी फिक्स टाइम पे। अब इसके आगे नेक्स्ट जनरेशन जो नए इंसुलिन है उसके भी कुछ प्रकार है। उसमें आता है ग्लार्जिन का एक वैरायटी जिसको कहते हैं U300 ग्लार्जिन, जो कि ग्लार्जिन ही है लेकिन वो बहुत गाढ़ा और ज़्यादा पावर का इंसुलिन है, जो आपको थोड़ा कम डोज में लेना पड़ता है और जो आपको एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसका टाइमिंग आप 4 घंटे आगे या पीछे कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेग्लुडेक नाम का अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो 1 से 2 घंटे में काम शुरू करता है। ग्लार्जिन ही की तरह ये पीकलेस इंसुलिन है, जिसका मतलब खून में उसका लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है और वो करीब करीब 40 से 48 घंटे आपके खून में काम करता रहता है। अब ये दोनों नए इंसुलिन्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपका जो काम है, इफ़ यू आर अ शिफ्ट वर्कर, आपकी ड्यूटी आवर्स अलग अलग है और आपको एक फिक्स टाइम पे अगर ये बेसल इंसुलिन 24 घंटे वाला इंसुलिन लेना पॉसिबल नहीं है, तो ये नए इंसुलिन आपको एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि दिन के अलग अलग समय पे भी आप ये इंसुलिन ले सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी का और एक इस्तेमाल होता है ऐसे व्यक्तियों को जो हेल्थ केयर वर्कर्स पे डिपेंडेंट है या डेबिलिटेटेड है या जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, दिखाई देने में तकलीफ है, जो खुद से इंसुलिन नहीं लगा पाते हैं और घर के अन्य व्यक्ति जब अवेलेबल है तभी वो इंसुलिन लगा पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। न्यूअर इंसुलिन्स, जिन एनालॉग इंसुलिन्स की हम बात कर रहे हैं, वो कीमत में थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ये कीमत आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है और वो है लेस रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये एनालॉग इंसुलिन से शुगर बहुत कम होके लो शुगर के जो तकलीफ़ें होती है उनसे आपको ये बचाती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिर्फ बोलस इंसुलिन या प्रैंडियल इंसुलिन से आपके खाने के बाद वाला शुगर तो कंट्रोल आता है, लेकिन सुबह खाली पेट वाला शुगर अगर आप कंट्रोल करना चाहे तो उसमें आपका बेसल इंसुलिन आपको मदद करने वाला है। और जो शुगर फ्लक्चुएशन जो है, खून के अंदर का जो शुगर कम और ज़्यादा ये जो फ्लक्चुएशन है, इसको कम करने का काम आपका बेसल इंसुलिन करता है। बेसल यानी कि धीमे गति से काम करने वाले इंसुलिन्स में और एक नया इंसुलिन अगले 1-8 साल में इंडिया में अवेलेबल होगा, जिसका नाम है आइकोडेक। आइकोडेक इंसुलिन एक बार शरीर में लगाने के बाद 7 दिन तक के काम करता है, जिससे काफ़ी हद तक के बार बार इंसुलिन चुभाने का जो एक बर्डन पेशेंट्स पे है वो कुछ हद तक के कम होने की संभावना है।
ये हो गए इंसुलिन के प्रकार या टाइप्स। अब ये टाइप्स को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करके आप आपकी शुगर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपके खाने के लिए आपको बोलस इंसुलिन लगाना है। अगर आप 2 या 3 या 4 बार फूड कंज्यूम कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो उतने बार आपको बोलस इंसुलिन लगाना होगा और 1 या 2 बार आपको बेसल इंसुलिन यानी कि लंबे अरसे तक काम करने वाला इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को बेसल बोलस थेरेपी कहते हैं और दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड इंसुलिन का सबसे बढ़िया तरीका जिससे शुगर कंट्रोल अच्छा किया जाता है उसको कहते हैं बेसल बोलस थेरेपी। प्रीमिक्स इंसुलिन यानी कि 2 किस्म के इंसुलिन्स को एक फिक्स मात्रा में, एक फिक्स्ड रेशियो में एकत्रित करके उसको दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रीमिक्स इंसुलिन। इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ में कभी कभार किया जाता है। प्रीमिक्स इंसुलिन के फ़ायदे हैं कि आपको डोज आपके खाने के पहले देना है जिसमें आपका बेसल और बोलस दोनों काम करता है। लेकिन प्रीमिक्स इंसुलिन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है कि उसमें डोज एडजस्ट करना मुश्किल जाता है। आपके खाने के किस्म के हिसाब से और खाने की क्वांटिटी के हिसाब से आपको आपका प्रांडियल या फास्ट इंसुलिन कम या ज़्यादा करना है जो प्रीमिक्स इंसुलिन में नहीं कर सकते। इसीलिए प्रीमिक्स इंसुलिन का इस्तेमाल टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं किया जाता है। इंसुलिन के अलग अलग टाइप्स आप जब इस्तेमाल करते हो तो आपको इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इंडिया में 2 स्ट्रेंथ में इंसुलिन अवेलेबल है। एक को कहा जाता है U40 यानी कि 1 ml इंसुलिन में 40 यूनिट होगा जिसको U40 कहते हैं, और दूसरा है U100 जिसमें 1 ml इंसुलिन में 100 यूनिट्स इंसुलिन भरा जाएगा। आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर वायल यानी कि शीशी में से इंसुलिन सिरिंज में भर के अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो U40 स्ट्रेंथ के इंसुलिन को आपने U40 का सिरिंज इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और U100 इंसुलिन का अगर शीशी या वायल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको U100 स्ट्रेंथ का सिरिंज इस्तेमाल करना आवश्यक है। गलती से अगर आपने 100 पावर के इंसुलिन के लिए 40 पावर का सिरिंज इस्तेमाल किया तो आप गलती से 2.5 गुना ज़्यादा इंसुलिन इस्तेमाल करोगे जिससे आपको हाइपोग्लाइसेमिया का डर होगा। या फिर अगर आपने 40 पावर का इंसुलिन 100 पावर की सिरिंज में भर के इस्तेमाल किया तो आप 2.5 गुना कम डोज लेके उसका अच्छा असर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इंसुलिन खरीदते वक्त वायल और सिरिंज सेम टाइप का है, ये आप तसल्ली कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप पेन डिवाइस का इस्तेमाल करें। पेन डिवाइस जो कि एक प्लास्टिक का पेन होता है जिसके अंदर आप कार्ट्रिज यानी कि रिफिल भरते हो और उसके आगे सामने एक नीडल लगाते हो और जिसको आप यूनिट्स डायल करके आप इंजेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ इंसुलिन के लिए इंसुलिन पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक कॉमन सवाल जो पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर, अब साइंस ने बहुत तरक्की की है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है, आप जो इंसुलिन का इंजेक्शन हमें बता रहे हो, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके सहारे से इंजेक्शन को बंद करके इसी इंसुलिन को गोली या सिरप के सहारे नहीं दिया जा सकता? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन एक पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। अगर इंसुलिन आप एक ग्लास में डाल के उसको अच्छे से अगर पीते हो तो पेट में जाने के बाद पेट में जो एसिड है या खाना हजम करने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्टिडेज एंजाइम है, जो इस इंसुलिन के जो पेप्टाइड्स है उसको तोड़ के छोटे छोटे पुर्जों में अमीनो एसिड्स में डिवाइड करता है। अब इंसुलिन को अगर खून में जाके काम करना है तो उसको पूरी तरीके से फुल फॉर्म में इंसुलिन को अंदर पहुंचना होगा। अगर उसके टुकड़े इंसुलिन के खून के अंदर पहुंचते हैं तो अपना काम नहीं कर पाते हैं। भविष्य में शायद इनहेल्ड इंसुलिन या नाक में स्प्रे के सहारे दिया जाने वाला इंसुलिन या फिर ओरल इंसुलिन या फिर इंसुलिन का कोई स्टिकर जो स्किन पे चिपकाया जाएगा, शायद ऐसे इंसुलिन्स भविष्य में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में 2024 में जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज की तारीख में इंसुलिन को इंजेक्शन के सहारे दिया जाता है।
इंसुलिन का डोज, इंसुलिन का टाइप, इसके बारे में आप जानकारी ज़रूर हासिल करें और आपके डॉक्टर से इस विषय में ज़रूर चर्चा करें। सो डियर व्यूवर्स, ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और हमें मोटिवेटेड रखने के लिए हमारे YouTube चैनल हार्मनी इन हेल्थ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ में और किस टॉपिक्स पे आप और जानकारी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। See you in the next episode. Until then, goodbye.